कई बार क्या होता है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता या कहीं नौकरी कर रहे हैं, सुबह से हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम जा रहे हैं, क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो राइट एफर्ट अगर आपने करना शुरू कर दिया, राइट एफर्ट मीन्स जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, तो 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा भी करेंगे ना, तो आपको थकान नहीं लगेगी, स्ट्रेस नहीं लगेगी। अब मैं तो अभी रातों रात मेरे को लाख रुपए कमाने हैं, बताओ क्या करना है। अब लाख रुपए दिमाग में घूम रहे, लाख रुपए दिमाग में घूम रहे, लेकिन करना क्या है, वो कर क्या रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। दोस्तों नमस्कार, आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स योर सेल्फ टू टेक एक्शन। फोर्स योर सेल्फ टू टेक एक्शन। हम हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हैं और हमेशा सपने सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उसको पहला कदम उठाने में कई बार हमें लगता है कि ये सपने साकार होंगे कि भी नहीं होंगे, और ये सपने साकार नहीं होंगे तो मेरे को क्या करना है, जहां पड़ा हूं मैं वहीं पड़ा हूं। तो हमारे ड्रीम बड़े होते हैं, ड्रीम हम देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके प्रति कुछ काम कर ही नहीं पाते हैं। और नहीं करने की वजह से क्या होता है कि वो वापस ड्रीम में चला जाता है, वापस वो आसमान में चला जाता है और हम अल्टीमेटली क्लाउड में ही रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या प्रोसेस बना सकते हैं, क्या एक्शन प्लान बना सकते हैं और किस प्रकार से हम गोल को सेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, जो भी ये वीडियो आज देख रहा है, जिस वक्त भी आप देख रहे हो, इट मीन्स ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ आपको मैसेज दिया है और ये वीडियो आपके सामने आया है। तो मैं आपको अंदर बता दूं कि आप में जो क्षमता है, आपका जो पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस है। आप जो सोचोगे वहां पहुंचोगे। लेकिन रोकता क्या है हमें, हमें क्या रोकता है? हमको रोकता है हमारा खुद का डाउट, हमें रोकता है लेजीनेस, आलस, हमें रोकता है। ये दोनों चीज जब जुड़ जाती है ना, तो क्या होता है, ये दोनों जब आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो हो जाता है इनएक्शन। तो आज आपको ये समझना है कि आपके सपने दूर नहीं हैं, आपके सपने आपसे दूर नहीं हैं, लेकिन आपके इरादे, आपका जो इंटेंशन है, आपके इरादे और एक्शन के बीच का जो गैप है। आपका इरादा तो बहुत है कि भाई महान बनना है, इरादे और एक्शन का बीच का जो गैप है ना, वही आपको रोक रहा होता है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में बुद्धा के 10 प्रिंसिपल, बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, और ये 10 के 10 प्रिंसिपल अगर अपने आपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है, लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। इसके लिए मैं पहले ही बोला, वीडियो को अंत तक देखे, बहुत अच्छा है। अगर अंत तक नहीं भी देखे और यहीं आप बोर हो गए हो, तो मैं आपको बोलता हूं, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। और आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ACTION, ओनली एक्शन ले लो, बस, बाकी और कुछ मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कमाना है 5 लाख रुपए, तो उसके लिए कुछ एक्शन ले लो। उसके लिए नई स्किल सीखना है, नए क्लासेस लेना है, पार्ट टाइम काम करना है, एजेंट बनना है, बिजनेस करना है, जो भी है, गोल को लेकर एक्शन कर लो। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, वेट लॉस करना है। आपका वेट है 100 किलो है, 110 किलो, 120 किलो, आपको 40 किलो वेट कम करना, 20 किलो वेट कम करना। कुछ मत करो भाई, कल से जो है ना 5 मिनट चलना शुरू कर दो, एटलीस्ट 1000 स्टेप करो। जैसे 10,000 बोलते हैं, मत करो 10,000, 1000 करो। एक पुशअप मारो, जैसे भी मार सकते हो। 2 मिनट के लिए हाथ को ऐसा ऐसा कर लो तो भी चलेगा, लेकिन रोज 3 मिनट करो, खाली रोज 3 मिनट। ये हो सकता है 1 हफ्ते करो, 4 हफ्ते करो, 1 महीना करो, उसके बाद 3 का 4 कर लो, 4 का 5 कर लो। ये 2 काम कर लेना तो भी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आगे वीडियो को नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखोगे तो डेफिनेटली जितनी गहराई में जाओगे उतना तो खजाना मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10 एक्शन पॉइंट्स ऑफ बुद्धा's प्रिंसिपल that will change your entire life, and that is going to break all your barriers in your mind, and you will become tough physically, emotionally and mentally. Let's start. देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था, एक्शन। सो प्रिंसिपल नंबर 1 ऑफ बुद्धा's, एक्शन, ACTION, एक्शन। जहां पर आप है अभी और जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पर है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर है और यहां जाना चाहते हैं, तो यहां और यहां के बीच का, अगर मैं यहां बता रहा हूं, वो हो सकता है वीडियो में आपको दिख रहा होगा, आप A पॉइंट पे और B पे जाना चाहते हैं, तो उसका जो बीच का जो गैप है, वो गैप का ब्रिज क्या बनेगा? उसका गैप का ब्रिज बनेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में,
एक्शन, दैट इज द प्रिंसिपल नंबर 1। जहां पर है, जहां जाना चाहते हो, उसका बीच का जो गैप बनेगा वो बनेगा एक्शन। जब तक एक्शन नहीं होगा, मूवी में भी देखा होगा, सब कुछ रेडी हो गया, कट, फिर क्या बोलता है एक्शन, एक्शन का तो मूवी स्टार्ट होती है। लाइफ भी भाई मूवी की तरह ही है, जर्नी है हमारी लाइफ की। तो अगर हम इस मुकाम पे हैं और इस मुकाम पे जाना चाहते हैं, एक्शन लिए बगैर कुछ नहीं होगा। तो हमें एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर लाइफ, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वो पहला स्टेप है, पहला बेबी स्टेप बोल दो या पहला स्टेप बोल दो, जो भी है, पहला स्टेप एक्शन एक्शन एक्शन। दोस्तों, ये पहला प्रिंसिपल एक्शन है। तो इस पे मेरे को एक मेरी खुद की स्टोरी याद आ गई, तो मैं सोचा हूँ आज आपके साथ शेयर करूँ। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और हर साल तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ कि केदारनाथ की यात्रा करूँ। तो ये लास्ट ईयर की बात है, अक्टूबर की बात है। तो किसी वजह से मैं जा नहीं पाया केदारनाथ, अक्टूबर तक नहीं जा पाया। गेट बंद होने में जो उनके कपाट है बंद हो जाते हैं, कुछ 31 अक्टूबर को या बंद होने वाले थे, 1 नवंबर को बंद होने वाले थे। तो कुछ एक ही हफ्ता बचा था और कोई हेलीकॉप्टर की टिकट भी नहीं मिल रही थी। फिर मुंबई से वहाँ का भी काफ़ी, दिवाली का टाइम था, रश बहुत था। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि यहाँ से भी टिकट मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। मैंने कहा, भोलेनाथ को मैंने याद किया, यूनिवर्स पकड़ लीजिए। मैं यहाँ से मैंने प्लेन पकड़ा, देहरादून की भी टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि देहरादून उत्तराखंड जैम पैक्ड। चंडीगढ़ की मैंने फ्लाइट टिकट मेरे को मिल गई मेरे टाइम के हिसाब से, और वहाँ से मैंने टैक्सी करके सीधा मैं देहरादून गया। देहरादून से फिर टैक्सी करी मैंने, और सिरसा करके जगह है, तो सिरसा पहुँचते हमारे को लगभग तकरीबन रात हो गई थी। मॉर्निंग में मेरे को हेलीकॉप्टर से ही फ्लाई करना था, दर्शन करके वापस आना था, लेकिन किसी कारण से हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया। फिर हमने सोचा हम घोड़े पे ही जाएंगे। आप ये देखिए, घोड़े पे ट्रैवल करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन घोड़े भी नहीं मिले। कुछ किलोमीटर तक हम पैदल चले, मेरे साथ एक और मेरे दोस्त भी थे। फिर वो आधा चलने के बाद बोले अब चल नहीं सकते हैं, हम जो है घोड़े कर लेते हैं। फिर घोड़े करके हम ऊपर तक पहुँचे। पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे और उस समय स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ठंड थी। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके थे। और वहाँ पर मेरे को याद आया, एक ऐड देखा था रिचार्जर का, विकी कौशल का, तो एक रिचार्जर लिया। अब आप ये देखिए शब्दों का क्या इस्तेमाल होता है, रिचार्जर, क्योंकि उस पर रिचार्ज लिखा हुआ था। जो भी मैंने तो कभी पिया नहीं है लाइफ में, तो पहली बार रिचार्जर पिया मैंने, और उसको बोला भैया रिचार्जर पी लो, रिचार्ज हो जाओगे। जैसे ही शब्द बोला रिचार्जर पी लो, रिचार्ज हो जाओगे, रिचार्ज हो गए। लेकिन जहाँ ये घोड़े छोड़ते हैं और वहाँ से जो मंदिर है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है, और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। और हमने रिचार्जर पिया और जैसे चलना शुरू किए, आप ये समझेंगे बेहोशी की हालत में चल रहे थे। उस समय भोलेनाथ को याद किया कि हमें किसी भी प्रकार के मंदिर पहुंचा दो। और वहाँ पर जो है रिपेयरिंग काम, काफ़ी रिपेयरिंग काम चल रहा था वहाँ पर। तो एक डंपर आया। अब आप सोचो कि केदारनाथ में डंपर कैसे जाते हैं, ये आर्मी के हेलीकॉप्टर से स्पेयर पार्ट ले जाते हैं, आर्मी के हेलीकॉप्टर से डंपर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन काम बहुत चल रहा है। सो उस डंपर वाले को हमने रोका कि भाई हमें वहाँ तक पहुँचा दे। अब यहाँ पर क्यों मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, सब जगह मैंने एक्शन लिए है मैंने। और डंपर वाला, ये मेरा जो साथ में दोस्त था, यार ये थोड़ी रुकेगा। मैंने कहा मांगने में क्या जाता है। सो यहाँ पर एक और चीज हमें सीखने मिलती है, आस्किंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसीविंग, एंड द पावर ऑफ आस्किंग इज utmost important. So whenever you feel, please ask anybody. जरा सा भी शर्म मत रखो, जरा सा भी फियर मत रखो। सो हमने लिफ्ट मांगी, उसने लिफ्ट हमें दे दी। बहुत सारे लोग चल रहे थे, और लिफ्ट मांगने के बाद हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं थी उस डंपर में हम चढ़ पाए। वो बंदा उतर के आया, हमको हाथ दिया, हमको सहारा दिया, हम जाके डंपर में बैठे। और उसे पता नहीं डंपर में क्या हीटर कुछ था, कुछ तो गरम था, तो हमें थोड़ा सा राहत मिली। आप बिलीव करोगे, उसने हमें केदारनाथ के प्रांगण में जाके हमें छोड़ा, और हमने जैसे जूते उतारे और जैसे हम वहाँ नंगे पैर में कुछ नहीं था, ठंडा था, लेकिन एक हम ऐसे जबरदस्त 440 वोल्ट की एनर्जी आ गई और एकदम फ्रेश हो गए। सो ये यूनिवर्स का पावर होता है, ये एक्शन का पावर होता है। तो मैंने यहाँ आपको छोटी स्टोरी सुनाई, और उसके बाद हमें दर्शन करना था और वापस लौटना भी था।
तो हमने फिर प्रभु से दर्शन किए कि हमारे लाइन लगी हुई थी। अब 10 मिनट में दर्शन हो गए वीआईपी गेट से, पता नहीं उनको ले गए, बोले साहब आए हुए वीआईपी गेट से दर्शन हो गए, भोलेनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आप जो मांगते हो वो हो जाता है और एक्शन भी हो जाता है। ये एक छोटी स्टोरी थी एक्शन के ऊपर। अगर एक्शन नहीं लिया होता, मैं मुंबई से एक्शन नहीं लिया होता, चंडीगढ़ नहीं गया होता, वहाँ से गाड़ी से नहीं करा होता, तो कई बार एक्शन जो है ना पहला स्टेप इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी तो आपको एक गाड़ी पटरी पे चढ़ गई, छोटी स्पीड पकड़ती है। आप सोचिए माल गाड़ी के डिब्बे, कई बार तो मैंने देखा 110 डिब्बे थे और एक ही इंजन खींच रहा था। कई बार 2 इंजन होते, 1 इंजन होते, पर एक बार गाड़ी मोमेंटम पकड़ लेते ना, स्टार्ट होकर धीरे 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 चलने लगते ना, तो फिर जब मोमेंटम पकड़ लेती है तो वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ऐसे जैसे हम एक्शन लेते हैं ना, इनिशियल स्टेज में तो बहुत रेजिस्टेंस होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, पर जैसे ही आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, चाहे वेट लॉस का हो, चाहे कुछ भी हो, आपका बिजनेस को बड़ा करना हो, पैसा कमाना हो, सो एक्शन इज द की। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। और मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे जो भी ऑडियंस लोग हैं और जो भी वीडियो सुन रहे हैं ना, आप दिल से मेरे को लगता है यार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपकी लाइफ में। और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होने ही वाले हो, उसमें दुनिया को ताकत रोकने वाली नहीं है। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी एक हमने मकाम पूरा किया है या एक हम स्टेज पे चले गए, फिर नेक्स्ट स्टेज पे वापस जाना है। तो चलिए ये एक्शन के बारे में और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। प्रिंसिपल नंबर 1, एक्शन। एक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम को आपने गोल में कन्वर्ट कर लिया आपने, अब एक्शन क्या लोगे आप? तो एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक अच्छा सा घर चाहिए, आपको ये सपना है आपका कि मेरा बहुत अच्छा घर होना चाहिए, जो भी शहर में रहते हो आप। मैं तो मुंबई में रहता हूँ कि 4 BHK का 3 BHK का घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, या मेरा विला होना चाहिए। जो भी आपका सपना है उसको गोल में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहला एक्शन क्या लिया आपने? वो सपना देखा, वो विला देखा, वो घर देखा, वो बंगला देखा, वो फ्लैट देखा, उसको आपने लिख लिया। 17 जून 2028 को मैं इस घर में प्रवेश करने वाला हूं। सो एक्शन का पहला स्टेप है लिखना। गोल को लिख लिया आपने। अब ये कैसे होगा, कहां से होगा, मेरे को नहीं मालूम है, आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद में वो घर कैसा होना चाहिए, वो फ्लैट कैसा होना चाहिए, वो बंगला कैसा होना चाहिए, वो विला कैसा होना चाहिए, वो फार्म हाउस कैसा होना चाहिए, उसका पूरा डिटेलिंग अगर आपने प्रॉपर करा है कि मेरा बेडरूम इस प्रकार ये कलर का होगा, उसका इंटीरियर इस प्रकार से होगा, या मेरा 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 विला का मेरा जो बंगला है बाहर, उसका आउटलुक ऐसा होगा, उसका कार का पार्किंग का पोर्च ऐसा होगा, उसमें आगे गार्डन ऐसा होगा। अगर ये कहीं फोटोग्राफ आपके पास में है या ये क्लैरिटी आपके पास में है और उस टाइप का फोटो आपको साथ में लगा लेना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन, तो ये प्रोसेस है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दूंगा। ये आपको लगा लेना है और उसके बाद में वो घर कब आएगा कैसा आएगा ये नहीं सोचना है। लेकिन जब आपने ये बीज बो दिया अपने दिमाग में, विला का, घर का, आपने डेट भी डाल दिया ना, उसके बाद आप अपने आप पे डाउट मत करो, कैसा आएगा कहां से आएगा, भूल जाओ। अब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। लेकिन इस एक्शन को लेने के लिए आपको डेली उसको देखना है, उसको डेली विजुअलाइज करना है, उस फोटो को, उस बंगलों को डेली याद करना है। इतना ही करना है, एक्शन में इतना ही लेना है। और इसके साथ साथ में आपकी जो भी इनकम है, इनकम को बढ़ाने का भी प्रयास करना है आपको, और अफर्मेशंस भी करना है। गॉड थैंक यू सो मच, नाउ आई एम लिविंग इन माय ड्रीम हाउस। गॉड थैंक यू सो मच, नाउ आई एम लिविंग इन माय ड्रीम हाउस। ये आपको अफर्मेशंस भी करने हैं इसके साथ साथ में। ये क्या हो गया, खाद पानी का काम करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक किसान है, उसको फॉर एग्जाम्पल गेहूं की फसल चाहिए या चने की चाहिए या उसको बाजरे की चाहिए, ज्वारी की चाहिए, सब्जी जो भी है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी जमीन को साफ करता है। तो जो भी जमीन में गंदगी होती है उसको समतल करता है। समतल करने के बाद में जुताई करता है। जुताई करने के बाद बीज डालता है। उसको फसल चाहिए, लहलाती फसल चाहिए उसको। ये पूरा प्रोसेस करता है। बीज डालने के बाद में वो बैठ जाता है क्या घर पे कि भाई आप लहलाती फसल आ जाएगी 4-6 महीने में? नहीं भाई, वो नहीं बैठता है। बीज जमीन के अंदर चला गया है और जमीन में जाने के बाद वो क्या करता है, खाली भरोसा करता है ऊपर वाले पे, पेशेंस रखता है
और एक प्रकार का भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि जमीन में बीज जाने के बाद में कुदरत उस बीज के साथ क्या करने वाले वो किसान को नहीं मालूम है, लेकिन पूरा भरोसा है कि मेरी फसल आएगी। और जो भी टाइम लगता है चावल का, गेहूं का, जो भी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, वो बराबर उसको सिंचाई करता है, बराबर उसकी देखभाल करता है और बराबर सपना देखता है कि मेरी लहलहाती फसल आएगी और मैं पैसा कमाऊंगा। और वाकई में फसल आ जाती है 4 महीने, 6 महीने में। पर बीज बोने के पहले जमीन को साफ करते हुए, जमीन को जुताई करने से लेकर फसल तक काटने तक का पूरे प्रोसेस में वो टोटली एक्शन ओरिएंटेड रहता है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाया। तो आप इसको जो भी आपका है टोटल एक्शन ओरिएंटेड। पहले तो अपने को जैसे उसने जमीन में से पत्थर निकाले होंगे, जमीन को समतल किया होगा, जुताई करी होगी, इस प्रकार से आपको अपने दिमाग के आपको नेगेटिविटी को दूर करना है। और ये सोच और ये प्रक्रिया में आपको कांस्टेंट बने रहना है। तो आपका जो भी एक्शन होगा, जो भी एक्शन ओरिएंटेड गोल होंगे, वो डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। और डिटेल के अंदर आपको जाना है तो मेरा दूसरा गोल पे एक वीडियो आने वाला है, वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। प्रिंसिपल नंबर 2, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, माइंडफुलनेस यानी स्मरणशीलता। बौद्ध धर्म में स्मरणशीलता पर बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि हम हर पल को पूरी तरह से जिए। और जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने दिमाग को भटकने नहीं देते हैं, और जब आप वर्तमान में पूरी तरह से लीन रहते हैं, तो आप ये माइंडफुलनेस में आ जाते हैं। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है कि हम जो कर रहे हैं हमें टोटली ऑब्जर्व करना है। हमारी एनर्जी आइदर, हमारा माइंड जो है पास्ट में न चला जाए, न फ्यूचर में चला जाए। और जब जब ये पास्ट में चला जाता है तो हमारा प्रेजेंट की क्रिएटिविटी टूट जाती है, या सडनली फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर में जाना है हमें, लेकिन फ्यूचर में जाने के लिए आज मेहनत करेंगे, आज पुशअप करेंगे, तब जाके फ्यूचर में मेरे मसल्स बनेंगे। आज मैं दौड़ूंगा तब जाके मेरा कैपेसिटी बढ़ेगी। आज मैं प्रैक्टिस करूंगा तब जाके वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनूंगा। क्या सोचते हैं आप कि विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी या बहुत सारे खिलाड़ी है, या जोकोविच है, नडल रफाल है, बहुत सारे टेनिस के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी है, ये महान ऐसे ही बन गए। ये ऑलवेज प्रेजेंट में रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट में रहते हैं। और इनका टोटल ऑब्जर्वेशन, इनका टोटल माइंडफुलनेस अपने कार्य पर रहता है, वर्तमान में रहता है। क्योंकि आज ये अपने पास्ट में हुई गलतियां या पास्ट में हुए फेलियर को याद रखेंगे तो ये आपके फ्यूचर में खेल नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, टोटल फोकस, आज का दिन टोटल फोकस, आज मेरे को 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं जोकोविच जो है टेनिस के बहुत महान खिलाड़ी है, साइबेरिया के रहने वाले हैं, तो मैं एक बार उनका वीडियो देख रहा था। एक एक शॉट की प्रैक्टिस 1000 बार करते हैं, 5000 बार एक एक शॉट की प्रैक्टिस। वो कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। जब ये करते हैं तो तैयार हो जाते हैं फ्यूचर में जाने के लिए। तो यहां पर आपको प्रेजेंट में आपको एफर्ट करनी है, जबरदस्त एफर्ट करनी है आपको। और ये प्रेजेंट में आप एफर्ट करेंगे तभी आप जाके आगे टफ बन पाएंगे। और आप पास्ट को आपको भूलना होगा और प्रेजेंट में आपको जाना होगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था तो किसी सज्जन से मुलाकात हो गई थी, तो मैं जरा से यहाँ पर फिर एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि ये प्रेजेंट में रहने का जो है ना माइंडफुलनेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। बहुत छोटी सी स्टोरी नहीं है, हकीकत है। हमारे जो NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो बहुत बड़े कमांडोज है, ये इंटरनल इंडिया की कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं ये। तो जस्ट ऐसे मैंने पूछा, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए थे उस संस्था से, कैसी ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने बताया कि निखिल, ये ट्रेनिंग तकरीबन 90 दिन की होती है, 90 से 100 दिन की ट्रेनिंग होती है। और इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, इसमें कई बार तो 2-2 दिन तक सोने नहीं दिया जाता है। तो तैयार करते हैं वो, पुराना नहीं, प्रेजेंट के अंदर इतना टफ बना देते हैं उनको, इतना मेंटली, फिजिकली और इमोशनली टफ बना देते हैं कि किसी भी सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। और वो टोटल उस समय प्रेजेंट में रहते हैं। उस समय ये 90 दिन, 100 दिन के लिए वो फैमिली से कट, सबसे कट हो जाते हैं, दुनिया से कट हो जाते हैं। टोटल फोकस, माइंडफुलनेस, आप जो कर रहे हो उस पर आप वो वर्क कर रहे होते हैं,
तब जाके ये हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये काम आते हैं। तो सोचो आप कि वहाँ पर अगर उस मुकाम पे पहुँचना है तो पहली बात तो उसमें जाना भी मुश्किल होता है। एनएसजी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आर्मी से जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जाते हैं, सीआरपीएफ से जाते हैं, वहाँ से उनका सिलेक्शन होता है, उसमें बेस्ट में से बेस्ट लेते हैं वो लोग। तो सोचिए कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वहाँ जो ट्रेनिंग होती है इतना होता है, तो हम तो उसका अगर 1% भी अपने लाइफ में कर लेते हैं तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्मरणशीलता, माइंडफुलनेस। सेकंड प्रिंसिपल अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट एफर्ट। राइट एफर्ट का मतलब होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमें जो अच्छा नहीं लगता या कहीं नौकरी कर रहे हैं, सुबह से हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम जा रहे हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है तो राइट एफर्ट अगर आपने करना शुरू कर दिया, राइट एफर्ट मीन्स जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, तो 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भी करेंगे ना, तो आपको थकान नहीं लगेगी, स्ट्रेस नहीं लगेगी। तो आप ये देखिए कि राइट एफर्ट क्या है। राइट एफर्ट करना ना हार्डवर्क नहीं होता है। सही प्रयास का मतलब होता है कि आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, न तो बहुत ज्यादा मेहनत करे और आप थक जाए। इसका मतलब यह है कि वो जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो आपको अपना मन लगाने के लिए कार्य वो करना है जो मन लगता है, या जो कर रहे हो उसमें मन लगा लो। राइट एफर्ट का मतलब तो ये होता है जो कर रहे हो आप, जो भी काम कर रहे हो, अगर आपके मुताबिक नहीं है तो भाई उसको मुताबिक बना लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद मेरे को तो यार जॉब पे जाना सुबह 9 से 5 पसंद नहीं पसंद है ना, कोई बात नहीं, जब तक जा रहे हो तब तक प्रेजेंट वाले में रहो। तो इसमें प्रिंसिपल नंबर 2 अप्लाई होगा, और जो आपको पसंद है उसके कार्य करना शुरू कर दो, तो इसमें हो जाएगा प्रिंसिपल नंबर 1। सो राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम, so you are going to crack the code of the success, happiness, prosperity and money and abundance। इसके बाद चौथा प्रिंसिपल है दोस्तों, यहां जो ना चौथा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, सॉरी मेरी रिपीट करने की आदत है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता था तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि नहीं यार ये इसके दिमाग में घुस जाए, इसके बार बार रिपीटेशन आता है, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा। पिछले वीडियो में आया है जो भी परिणाम आने वाला है, परिणाम से मुक्त रहना, रिजल्ट से मुक्त रहना। यहाँ पर गीता का एक बहुत अच्छा उपदेश है, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। सीधा वही है, हम क्या करते हैं, फल की चिंता पहले करते हैं और कर्म करना ही छोड़ देते हैं। फल की चिंता, साहब मैं तो अभी रातों रात मेरे को लाख रुपए कमाने हैं, बताओ क्या करना है। अब लाख रुपए दिमाग में घूम रहे, लाख रुपए दिमाग में घूम रहे, लेकिन करना क्या है, वो कर क्या रहा है, ये हमें नहीं मालूम। आज डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम से बड़ा ही एक मैं पर्टिकुलर उसको स्टडी करने के लिए, जो डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, क्योंकि मुंबई में रहता हूं तो लोकल ट्रेन के अंदर, मुंबई में कभी मुंबई के लोकल ट्रेन का वीडियो देखना आप, चर्च गेट पे ऐसा लगता है जैसे कि जो है जो भी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग की बाढ़ आ गई है। तो कई बार मैंने हिम्मत करके पूछा लोगों को, आप सुबह उठते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसा लगता है आपको? कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने जवाब नहीं दिया, और 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। मैंने पूछा आपके सपने क्या है? अरे सपने क्या होंगे यार, लोकल ट्रेन से छुटकारा मिले। सपने क्या होंगे साहब, 10,000 कमा लो, 50,000 कमा लो ना, सपने बराबर है। हम यहाँ खुद को, अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हैं, हम कर क्या सकते हैं। बहुत से ऐसे पोटेंशियल वाले लोग हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गुरु या प्रॉपर मेंटोर मिलना चाहिए जो उनको तराश सके हीरे को। हर एक व्यक्ति जो है हीरो है अपने आप में। और वहां पर आप देखेंगे, कभी आप वीडियो में भी देखेंगे, आपको अगर मुंबई आए तो आप देखिए चर्च गेट पे, चर्च गेट और वीटी पे ऐसे बाढ़ की बाढ़ चलती है। उनको भी नहीं मालूम है, सुबह उठे, ट्रेन में आए, गए ऑफिस गए, फिर शाम को वापस बाढ़ की बाढ़ वापस जाती है। अरे कर क्या रहे हो भाई, सुबह 6 7 की ट्रेन पकड़ना, शाम को 7 बजे की ट्रेन पकड़ना, और वही लाइफ करते करते रिटायरमेंट उसी में हो जाता है। उनको खुद को अपने आप से नहीं मालूम है कि मेरे को आगे में करना क्या है। इतने प्रोग्राम्ड हो जाते हैं वो लोग, बस उनको ये मालूम है सुबह उठ के जाना, शाम को आना, और मेरे को इतनी तनख्वाह मिल जाएगी। मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको यहाँ पर दिया, कई बार लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। सो अक्सर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बाद वाले परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम लोग।
यानी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ उसके पहले हम अपने आउटकम पे जो है ध्यान को केंद्रित करते हैं। यहाँ बौद्ध हमें ये सिखाते हैं कि बौद्ध धर्म ये सिखाता है कि हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो अपने काम में आप 100% दे देते हैं। सो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरे को वेट लॉस करना है, ठीक है, मैंने अपना गोल 80% बनाया है या 80 kg बनाया है या 100 kg बनाया है, पर मेरे को 80 kg 100 kg उस पर नहीं ध्यान देना है। मेरे को ध्यान देना है कंसिस्टेंसी, यानी डेली में उठूं, डेली में दौड़ूं, डेली में एक्सरसाइज करूं, डेली में खाने पे ध्यान दूं। सो डेली का जो प्रोसेस है, मेरे गोल को ले जाने का, डेली का प्रोसेस और प्रोग्रेस, इन दो पे मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रोसेस में मैंने क्या क्या सेट किया हुआ, मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, मेरे को मॉर्निंग में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ना है या 5 किलोमीटर को वॉक करना है। उसके बाद मेरे को 10 मिनट एक्सरसाइज करना है, मेरे को 5 मिनट की एकदम हार्ड एक्सरसाइज करना है, फिर मेरे को खाने पे ये कंट्रोल करना है, मेरे को प्रोटीन का इंटेक करना है। ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। उस प्रोसेस के अंदर आप प्रोग्रेस करिएगा। आज मैंने 5 मिनट करा, तो ये प्रोग्रेस आप करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इसके लिए डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलियनर बनना है तो मिलियनर को प्रोसेस को फॉलो करिए, और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद प्रोग्रेस देखिए, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें, उसके बाद आप भी मिलियनर बन जाएंगे। तो चलिए, अब 5वां आता है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मेडिटेशन। देखिए, ध्यान हमारे मन को शांत करने में बहुत हेल्प करता है, कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है, और रोज 10 से 15 मिनट हमारे को ध्यान करना है। अब आप बोलेंगे पहले भी मेडिटेशन में बताया ध्यान क्या करना है। तो ध्यान के बहुत प्रकार है। यहाँ मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ध्यान का देता हूँ। आप शुरू में ध्यान में बैठेंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, तो आप ध्यान में आंख बंद करके बैठ जाइए। आपकी नोज की जो टिप है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, और स्टार्टिंग में 3 बार गहरी सांस लीजिए आप। और जब गहरी सांस ले रहे हैं आप, उस समय सोचिए ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कमिंग इन माई बॉडी एंड ऑल द, व्हेन आप सांस छोड़ रहे हैं तो सभी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। 3 बार प्रोसेस करिए। उसके बाद अपने नोज को, अपने जो नोज है उसके टिप पे कॉन्सेंट्रेट करिए और सांस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आप उसको नोज की टिप पे कॉन्सेंट्रेट करिए और आंख बंद करके 10 से 15 मिनट बैठिए। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो विचारों की बाढ़ आ जाएगी। आपको ये सोच आएगा आपको 14 दिन का पहले का आएगा, 14 साल पहले का सोच आएगा। तो जब आपको सोच आए तो वापस अपने सोच को यहाँ पर ले आइए, और सोच आ भी रहा ना तो आप एक दर्शक है, जैसे पिक्चर देख रहे हैं ऐसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, बस वो देखते रहिएगा आप। और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, उस समय के बाद में विचार आना बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा ना तो नोज की टिप की जगह माइंडफुल की मूवी देखिए, आप आपके सपनों की मूवी देखिए कि आप घर में एंटर कर रहे हैं वो, लेकिन फेस 3 और 4 है। अभी आपको खाली अपने नोज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है विचारों को, और 3 बार सांसें लेनी है। सांस जब ले तो पॉजिटिविटी है, जब सांस छोड़े तो नेगेटिविटी बाहर जाएगी। और जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए, कोई भी विचार को रोके मत। और इसको आप करिएगा 10 से 15 मिनट रोज मेडिटेशन। दैट इज ए बुद्धास प्रिंसिपल ऑफ 5 बैलेंस अप्रोच। पॉइंट नंबर 6, ये बुद्धा का बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर हम अति नहीं करें, या किसी भी चीज को हम इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे कि हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि खाने के अंदर हम इतना भी ज्यादा तामसिक भोजन नहीं करें कि हमारी मानसिकता को, हमारी बॉडी को वो हार्म करना शुरू कर दे, या इतना ज्यादा हम स्वीट नहीं खाए जिससे कि हमारी बॉडी को दिक्कत हो, या इतना ज्यादा भी ओवर थिंकिंग नहीं करे कि उससे हम स्ट्रेस में चले जाए। तो हर एक चीज को बैलेंस में करना है। यानी इतनी ज्यादा भी एक्सरसाइज में टूटनी पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे कर रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत ज्यादा जो अति करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि एक्सरसाइज के अंदर भी, मैं भी जिम में जाता हूँ, इतने ज्यादा अधिक करते हैं तो यंग एज के अंदर भी कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाते। तो हर एक चीज को बैलेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हार्ट अटैक आ जाता है, पर आया है हार्ट अटैक। एक्सेसिव इज एवरीथिंग इज बैड। तो सभी चीज का मजा आप लूटे, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए आपको, जो भी लाइफ में करना है, लेकिन हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। इसलिए बैलेंस लाइफ, बैलेंस अप्रोच इट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी के साथ भी इतना लगाव नहीं करे, इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं करे कि कल को वो नहीं है, या कल को वो बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है तो हमारी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाए। ऑलवेज बैलेंस। और ये बैलेंस करते समय यहां पर हमारे को सोचना है
कि हमारे को अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को लव करना है। हम बैलेंस अप्रोच की बात क्यों कर रहा हूं? कई बार हम बैलेंस अप्रोच खो देते हैं और दूसरों को प्लीज करने में इतना चले जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं या इतना डिवोशन दे देते हैं ना, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। बैलेंस रखिए आप। ये बैलेंस करने में, यस और नो करने में बैलेंस करना चाहिए। कुछ कार्यों को नहीं करना है तो नो बोलना भी सीखिए, ये बैलेंस में आता है। तो यस बोलना है, यस बोलिए, लेकिन ज्यादातर यस सर में अगर आ जाते हैं तो अगेंस्ट इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस अप्रोच लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बैलेंस अप्रोच नहीं होने की वजह से कितनी लाइफों को बर्बाद होते हुए देखा हुआ है, कितने लोगों को करियर बर्बाद होते हुए लगा। वो काम नहीं कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है सभी उसी को दे देते हैं, यस सर, यस सर, यस सर। ना तो प्रोग्रेसर हो पाया, ना प्रमोशन हो पाया, ना तनख्वाह बढ़ पाई, और यस सर में भाई साहब मर गए, जिंदगी निकल गई। और दूसरा वाला था बिल्कुल एकदम सटीक अपना काम करता था, नहीं बोलता था यस सर साहब ये मेरा काम नहीं है, बोलते ना ये मेरा काम नहीं है। एचआरए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है KRA की रिजल्ट एरिया एंड KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसमें लिखा रहता है KRA में ये काम है आपका। तो जब ये क्लियर कट लिखा हुआ तो भैया दूसरा काम मैं क्यों करूं? एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, सॉरी आई एम नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल। सो बैलेंस अप्रोच इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज से दूसरों को प्लीज करना या ये करना या हमेशा हर काम के लिए यस करना, ये आप सीख लीजिए। कई बार में कोई चीज नहीं पसंद हो तो भी हम खा लेते हैं, नहीं पसंद है नहीं पसंद है भाई। बैलेंस अप्रोच, तो ये सफलता का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसको बैलेंस अप्रोच को हमेशा याद रखिए। बुद्धा का प्रिंसिपल नंबर 6, बैलेंस अप्रोच इज अ प्रिंसिपल नंबर ऑफ 6। नाउ द बैलेंस अप्रोच के बाद में आता है 7, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैप्पी लाइफ के लिए बहुत बड़ा सूत्र है, इम्परमानेंस, है ना, अस्थायीता, कोई भी चीज अस्थिरता, ये प्रिंसिपल नंबर 7 है, अस्थिरता। यानी कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है भाई, हमेशा हर चीज का मोमेंटम में है। आज की घड़ी गई, आज का पल गया, आज का पल कल नहीं आने वाला है। आज 21 के थे, आज 22 हो जाओगे तो 21 से 22 नहीं आने वाला है। आज जो है दिवाली है तो भाई कल दिवाली नहीं रहने वाली, वापस होली आएगी। लेकिन चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है, ये हमेशा अपने को याद रखना है। अगर आपके असफलता भी हुई है तो असफलता पे आप जो है बिल्कुल डिप्रेस मत हो जाओ, बिल्कुल उस पर कंडोलेंस मत करो, उस पर शोक सभाएं मत करो। असफल हो गए, ये जर्नी है भाई, वापस सफलता आ जाएगी। एक सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर रात के बाद फिर सुबह होती है। तो कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। तो भाई किसी से अटैचमेंट भी क्यों और किसी से डिटैचमेंट भी क्यों। तो हमेशा कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाने वाला है, और उस चीज को एंजॉय करो। तो कोई भी चीज के अगर सफल भी हुए तो एकदम आसमान में मत उड़ो, असफल हुए तो एकदम जमीन पर मत आ जाओ। ये कुदरत का नियम है। दुख और सुख आने चाहिए। अगर दुख और सुख या सफलता असफलता नहीं आएगी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, अगर आप इनको शब्दों को भी देखोगे ना, मेरे ख्याल से 8 या 9 या 10 शब्द है दोनों के, दोनों का बिल्कुल एकदम आएगा। तो ये परिवर्तन जो है ना, कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, पर ना नेगेटिव के अंदर हमारे को हिलना है और नहीं पॉजिटिव के अंदर उछलना है। तो हमारे को जितना हम अपने आप को कंट्रोल रख पाएंगे, माइंड को कंट्रोल रख पाएंगे, हर एक स्टेट के अंदर हर एक सिचुएशन में हैप्पी रख पाएंगे, सो दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये समझिएगा प्रिंसिपल नंबर 7 जो है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज मूविंग है, हर चीज अस्थिर है, टाइम भी है, और जो आने वाला है वो जाने वाला है। तो हर एक मोमेंट का एंजॉय करिए और इस प्रिंसिपल को समझ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। पॉइंट नंबर 8, राइट इंटेंशन, सही इरादा। आपके लक्ष्य में आपका इरादा बहुत मायने रखता है। हमेशा अपने इरादों को साफ और सकारात्मक रखिए, साफ और सकारात्मक, पॉजिटिवनेस से भरा हुआ इरादा। आपके काम का उद्देश्य केवल आपका भला नहीं बल्कि दूसरों का भी भला उसमें होना चाहिए, और नेक इंटेंशन होने चाहिए। और आपका इरादा सही होगा तो सफलता आपके पीछे भागेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन इंटेंशन खराब होगा। यहां पर राइट इंटेंशन का मतलब यह है कि रातों रात मिलियनर बनना है तो भाई
किसी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, किसी से कोई गलत राह नहीं देनी चाहिए। हम अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान में नहीं डालना चाहिए या दूसरों को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। यहाँ ये है राइट इंटेंशन, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाली कोर्ट में सब देख रहा है। जैसे इको होता है ना, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। इफ यू गिव लव यू आर गोइंग टू गेट द लव, इफ यू गिव हेट्रेड यू आर गोइंग टू गेट हेट्रेड, इफ यू चीट समबडी तो समबडी विल चीट यू समवेयर। अगर आप किसी की आज मदद करते हैं ना, आप एक्स की मदद करेंगे तो आप क्या सोच रहे कि एक्स वापस आपको मदद करेगा? नहीं भाई, जब आप तकलीफ में होंगे तो ऊपर वाला किसी जेड को भेज देगा, किसी वाई को भेज देगा, किसी एन को भेज देगा। तो अगर आपने मदद करी है किसी की तो डेफिनेटली ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको संभाल के रखेगा आपको। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी याद आती है मेरे को। ये स्टोरी नहीं है, मेरी कहानी है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको लोग बताता हूँ। मैं सिंगापुर में था तो उस समय फ़ोन किसी का आया था मेरे पास में कि हमारे जो समाज है उसमें कि किसी को मदद की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उतरा, फिर वापस जैसे इंडिया आया तो वापस फ़ोन आया कि कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं बताऊंगा नहीं कितने पैसे, क्या कुछ हेल्प की ज़रूरत थी ना, डेफिनेटली मॉनेटरी हेल्प। तो आने के बाद मेरी मीटिंग्स थी, मेरी मीटिंग में मैं गया, मैं करने लगा, और मीटिंग करते करते 3-4 मीटिंग लैंड अप थी मेरी, क्योंकि मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ। तो करते करते मैं लोगों पर 10:30-11 बज गए। और उस दिन 11 बजे मैंने मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि लंच का भी टाइम नहीं था। रात को फिर चाय पीने के लिए एक गुमटी पे रुका। मैं चाय पीते पीते ख्याल आया, यार भगवान ने मेरे को अपॉइंटमेंट भी दी है, बिजनेस भी दिया, लेकिन उस लेडी ने मेरे को फोन करा तो उसके लिए मैंने क्या किया? चाय पीते पीते ये सोच आई मेरे को, वो भी रात को 10:30-11 बजे, कि उस लेडी ने अपने बच्चे के लिए कुछ फोन किया था, वो मैं भूल गया और मैं अपने मतलब के लिए तो चला गया, और भगवान ने मेरे को बिजनेस भी दिया, अच्छा खासा बिजनेस भी दिया। आप बिलीव करोगे, वहीं से मैंने उनको फोन किया कि आप कहाँ पर हैं? तो बोला सर हम लोग तो घर पे है। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और वहां जाके मैंने उनको हेल्प करी। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी मैं मेरा बिजनेस कमाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ हिस्सा जो है समाज के लिए अलग रखूंगा। आप बिलीव करोगे, माई सक्सेस, माई इनकम हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग एंड इट इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग। सो राइट इंटेंशन अगर हो कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन क्या दूसरों के लिए भी कभी थोड़ा जी सकते हैं? अगर हम अपने लिए 100 रुपये कमाते तो क्या 1 रुपये किसी को दे सकते हैं? ये मैं खाली पैसे की बात नहीं की, ये आप अपना टाइम भी दे सकते हो, इमोशन भी दे सकते हो, प्यार भी दे सकते हो। तो राइट इंटेंशन होना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपका इंटेंशन इतना अच्छा होना चाहिए कि ये बिजनेस के थ्रू मैं कम से कम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं कम से कम 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। आज जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं ना, मैं उन पर बड़ा नाश करता हूँ। आप देखेंगे कोई सब्जी का ठेला है या कोई आप स्ट्रीट फूड देखेंगे तो एक स्ट्रीट फूड वाला 5-6 लोगों को रोजगार दे देता है और बराबर मेहनत करता है उनको। या कोई बिजनेसमैन है, मैं सैल्यूट करता हूँ कि यार राइट इंटेंशन कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इतने नेशन को आगे ले जा रहे हैं। तो जो भी कार्य करें राइट इंटेंशन के साथ करेंगे तो ऊपर वाला जरूर आपके साथ रहेगा और आपके सपनों को साकार करने में भी ये बहुत मदद करता है। बुद्धा का प्रिंसिपल नंबर ये था 8। तो चलिए अब प्रिंसिपल नंबर 9 पे आते हैं। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे करने की बड़ी इच्छा होती है, तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा वीडियो। सो प्रिंसिपल नंबर 9 इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस पर मेरे को कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो अनुशासन है, बिना अनुशासन के कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। और आत्म अनुशासन का मतलब है आप अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, और यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और अगर आपने डिसिप्लिन के साथ में समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में कोई रोक नहीं सकता है और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इस सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन से अंदर 3D का मेरा एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं सबको बोलता हूँ। डिसिप्लिन इज अ फर्स्ट, देन डेडिकेशन एंड डिवोशन। ये तीनों साथ साथ में चलेंगे ना तो सफलता वैसे मिल जाएगी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये 3 को हमेशा याद। जब भी डिसिप्लिन आए ना तो डेडिकेशन, डिवोशन को भी याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ विल बिकम ऑसम और आपको सफल
सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। और लास्ट पॉइंट, कंपैशन एंड पैशन, करुणा और धैर्य। कंपैशन एंड पैशन, करुणा और धैर्य। जो लास्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बाद में लेट गो ऑफ योर ईगो, लेट गो ऑफ ईगो। व्हेन ईगो डाई सोल अवेक। हमारे जो हमको मारता है, जो हमको पछाड़ता है, जो हमें पीछे धकेलता है, वो हमारा ईगो ही है। जब जब ईगो आया तब तक भाई दुनिया का कोई उठ नहीं पाया। जब तूफान आता है तो अकड़े हुए पेड़ जो बड़े बड़े अकड़ के खड़े रहते हैं 100-100 फीट वाले, वही सबसे पहले गिर जाते हैं। लेकिन मुलायम सा पेड़ जिसका कोई ईगो नहीं, हवा आई तो झुक जाता है और वापस खड़ा हो जाता है। जब ईगो आएगा तब हमारे को तोड़ डालता है और हमें मालूम नहीं चलता कब ईगो आ जाता है। हमारे एटीट्यूड में ईगो आ जाता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में ईगो आ जाता है, हमारी आंख में ईगो आ जाता है। मैंने खुद अपने आप से महसूस किया है। कुछ जरा सक्सेस आ गया, हाथ में ईगो, पैर में ईगो, हाथ पैर का इसलिए पूरा बॉडी में ईगो आ जाता है हमारा। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। भाई कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, सब आए सब चले गए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के बाद में धीरूभाई अंबानी, अभी हमारे आदरणीय जेठ श्री रतन टाटा जो दुनिया के लिए किया, तो कोई प्रमाण नहीं है। पर आज अगर हम ईगो को लेके चलेंगे, कहाँ ले जाएंगे? अगर आपने कुछ किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर महान बनना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो भाई अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। और कई बार अहंकार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अहंकार को त्यागना होगा, और आप अहंकार को छोड़ देते हो तो आप दूसरों से सीखना और उनके अनुभव से आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम छोटे लोगों से सीखते हैं। आज मैं जब जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, बहुत छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूं। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूं कि कैसे छोटे लोग काम करते हैं, गर्मियों में कैसे काम करते हैं, ठंड में कैसे काम करते हैं, अपने कार्य के प्रति कितना उनको लगाव है, कितना कंसंट्रेशन है। बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। लेकिन ये कब सीखने मिलेगी, कब एंटर करेंगे? जब अपने दरवाजे दिमाग के खुले रखेंगे। कब दरवाजे दिमाग के खुले रखेंगे? जब हम अकड़ेंगे नहीं, जब हमारे ईगो हमारे को आड़े नहीं आएगा। तो यहां पर हमारे को ईगो को त्यागना है। व्हेन ईगो डाई सोल अवेक। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम साधु संत बन जाए। ईगो को नहीं दिखाना। आप जो भी हो अपने अंदर हो, किसी को कोई लेना नहीं। आप करोड़पति अरबपति हो, कि आप सड़कपति हो, कि रोडपति हो, कि आप झोपड़पट्टी में रहते हो, कि महल में रहते हो, कि आप मर्सिडीज चला रहे हो, कि आप BMW चला रहे हो, कोई किसी को कोई लेना नहीं है। लेकिन आपको अपने आप में ईगो नहीं आना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट हम खुद अपने आप होते हैं। एक छोटे से ईगो को लेके छोटा सा चीज कर लेते हैं। दोस्तों यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। और मैं आपको दोस्तों बोलना चाहता हूं कि ये जो 10 बुद्धा के उपदेश या प्रिंसिपल है, आपकी जिंदगी को सफल और शांतिपूर्ण बनाने में, और इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये बुद्धा के जो प्रिंसिपल थे, ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके लिए मैंने लिया हुआ है। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, मैं सभी रिलीजन को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और सभी रिलीजन इंपॉर्टेंट है। ये खाली बुद्धा के कुछ प्रिंसिपल्स थे तो मेरे को अच्छे लगे, इसके लिए मैंने बुद्धा के प्रिंसिपल आपको बताया। ये मैंने ऐसा नहीं बताया कि कोई रिलीजन को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सभी रिलीजन, सभी धर्म को मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, और ये प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेस जरूर आएगा और डेफिनेटली आप सफल बनेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो भी सपने हो, गोल हो, सफल हो। और मैं हमेशा ये भगवान से प्रार्थना और आराधना करता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े वो आगे बढ़े। इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पीनेस फॉर एवर, सक्सेस फॉर एवर एंड अबंडेंस फॉर एवर। बाय।